दोस्तों सर्दियाँ आते ही शुरू हो जाता है कि ऐसा हम क्या खाएं या हम अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों बुज़ुर्गों को ऐसा क्या खिलाएं जिससे कि उनको सर्दी से बचाया जा सके। जो ठंड का प्रकोप इस समय चल रहा है हमारे देश में, और जहाँ जहाँ पर ठंड नहीं है, जैसे समुद्री किनारे हैं वहाँ पर ठंड नहीं है, तो इन इन सारे जो क्षेत्र हैं जो हमारे वो नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वो वहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाती है। तो हमें ये लगता है कि कुछ ऐसा पौष्टिक होना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे और हम सभी जो है उसको खा करके और गर्माहट महसूस महसूस करें शरीर को, और पौष्टिकता से भी भरपूर हो। तो चलिए मैं आज बना रही हूँ गोंद और अलसी के लड्डू, और तिलकुट भी बनाया जिससे कि गर्माहट रहती है शरीर में, तिल गर्म होता है और उसमें गुड़ और थोड़ा सा घी डाल देते हैं जो और भी पौष्टिक हो जाता है। तो आप जब तिलकुट खाते हैं तो वो आप 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आपकी क्षमता हो अपना उसके अनुसार खाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 चम्मच खाएं क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने आटा लिया था, अलसी ली थी आधा किलो आटा लिया था, और 1 पाव गोंद लिया था, और 100 ग्राम मखाने लिए, बादाम और काजू वगैरह लेकर के उनको हल्का सा फ्राई कर लिया। ये जो सीड हैं अलसी है जो उसको मैंने भून लिया था और इसको पीस रही हूँ। पीसने के बाद में इसको जो पाउडर कर लेंगे तो इसको आटे में मिला लेंगे। और जितना ये आधा किलो करीब हमारी अलसी थी और आधा किलो ही हमने आटा लिया है, और इसको पीस करके हम मिला लेंगे। बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते, थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं। जैसे वाइट वाले सेसमे सीड्स होते हैं, सफ़ेद वाले तिल जो होते हैं वो डाल देते हैं लड्डुओं में, और आटे के लड्डू बनाते हैं, उनमें मेवे वगैरह ये सब सारे बीज डालते हैं। उसी तरीके से अलसी के बीज भी डाल लेते हैं। लेकिन अब अलसी जो होती है कैल्शियम रिच होती है, इसमें कैल्शियम आयरन सारी चीज़ें होती हैं, और ये एक लड्डू जो होता है वो आपको सर्दियों में तमाम होने वाली चीज़ों से बचाता है। तो इस समय क्या होता है ना कि सर्दी में जुखाम, खांसी, बुखार और ये सारी चीज़ें, जोड़ों के दर्द, ये सब चीज़ें जो है आम बात है। तो ज़्यादातर लोगों को थोड़ा भी हवा लगी तो ठंड लग गई, और इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो अलसी जो है अपने आप में गर्म होती है। इससे पहले आपको ध्यान हो कि मैंने मेथी के लड्डू भी आपको बताए थे कि कैसे बनाते हैं, और फिर मैं दोबारा बनाऊंगी तो आपके साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करूंगी, और आप देखना ना भूलें। अगर आप देखोगे नहीं तो फिर आपको कैसे पता लगेगा मैंने क्या क्या बनाना आपको सिखाया है। और इसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो इसको आपने देखा कि मैंने गुड़ लिया है, वो चूँकि मेरा जो हमने पाउडर लिया हमारा आधा किलो आटा था, आधा किलो अलसी पाउडर था, और सारे मेवे मिला करके वो 500 ग्राम वो भी हो गए थे। तो मैंने केवल उसमें 500 ग्राम गुड़ लिया है, और आधा ग्लास पानी डाल दिया, जिसका कि मैंने इसमें सिर्फ उसको खौला करके गुड़ को पिघला दिया। और पिघलाने के बाद हमने इसमें जो हमारा पाउडर था उसमें मिलाया, और उसका बैटर सख्त बना करके उसके देखिए लड्डू कितने सुंदर बन रहे हैं, साफ बन जाते, चिकने बन जाते। इसको अलग से घी डाल करके बनाने की आवश्यकता नहीं है, और ये एक लड्डू काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सुबह आप दूध के साथ खा लें या शाम को सोते समय खा लें तो आपको एक लड्डू जो है दवा की तरह काम करेगा। तो ये एक मेडिसिन भी है, एक तरीके से आप इसको मेडिसिन की तरीके से खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमारे बगल में हमारे पतिदेव जो हैं उन्होंने कहा कि मैं गुड़ इसमें, हमारे यहाँ तिलकुट में जो है गुड़ को मैश किया जाता है। वैसे तो पाउडर भी आता है, लेकिन पाउडर किया हुआ हमारे यहाँ नहीं बनता, वो पूजा में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। सकट की जो पूजा होती है उसमें तिलकुट जब बनाते हैं तो तिल को गुड़ में कूट दिया जाता है, और कूटने के बाद थोड़ा सा घी वगैरह डाल करके उसको उसके साथ मैश कर दिया जाता है, और उसका चाहे तो पर्वतनुमा बना करके और उसका बकरे नुमा बना करके उसको भगवान को समर्पित करते हैं, और इसकी पूजा होती है। तो वो कभी और सकट की पूजा के विषय में जब बताऊंगी कभी, तब मैं आपको इसके विषय में भी बता दूंगी। अभी तो मैं आपको मेडिसिन युक्त आपके जो लड्डू हैं, आपका जो ये बीज हैं, तिल है, तिलहन है, ये आपको किस प्रकार सहायता देगी ये मैं बता रही हूँ। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि आपको मैं आगे कुछ ना कुछ नया इसी तरीके से दिखाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप देख पाएंगे। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते हों, पर मैं ज़रूर दिखाती हूँ, वही चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मेडिसिन युक्त चीज़ें बनाती हूँ जो कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। ये गाजर का हलवा बना रही हूँ। मैंने 2 किलो गाजर लेकर कद्दूकस कर ली थी, और इसको हल्का सा बॉयल किया था, और इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ा सा घी डाला है और मिल्क मेड डाल रही हूँ।
मैं ज़्यादातर गाजर के हलवे में चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मिल्क मेड डाल देती हूँ, खोया कभी कभी डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। मिल्क मेड जब डालती हूँ तो फिर मैं खोया नहीं डालती हूँ। अब इसमें मैंने मिल्क मेड डाला है, हल्की सी चीनी या गुड़ थोड़ा सा डालूँगी जिससे कि इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको घी में इसको फ्राई करने जा रही हूँ और जो मैंने गोंद वगैरह पीसा था उसका मैं इसमें पाउडर इसमें मिला दूँगी और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दूँगी और ये बहुत बढ़िया टेस्टी हलवा और औषधि युक्त हलवा तैयार हो जाएगा, जिसमें कि घी की मात्रा कम है और मेडिसिन की मात्रा ज़्यादा है। ये एक स्वास्थ्यवर्धक हलवा है जिसको कि आप खा करके कभी भी आपके पेट में जलन नहीं होगी, गले में जलन नहीं होगी, आपको आपकी गट को नुकसान नहीं होगा। ये मैंने गोंद का पाउडर किया हुआ है, ये गोंद डाल रही हूँ। तो ये गोंद बहुत अच्छा रहता है, सर्दियों में खाने के लिए अच्छा रहता है। तो कोशिश करिए आप भी बनाइए, खाइए और लोगों को खिलाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए।